देश में गठबंधन सरकार का युग एक बार फिर लौट आया है और ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दलों की तरफ से मांगों का सिलसिला भी सामने आ गया है। नई सरकार के गठन से पहले जेडीयू ने कई बड़ी मांगे रखी हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना पर कहा है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। साथ ही यूसीसी पर केसी त्यागी ने कहा कि हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन सबसे बातचीत कर इस पर सहमति बनाई जानी चाहिए। साथ ही केसी त्यागी ने यह भी कहा कि हम बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं। तो देखिए, केसी त्यागी करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के और उनकी तरफ से आया ये बयान अहमियत रखता है, खासतौर पर ऐसे में जबकि गठबंधन सरकार की कवायद चल रही है। हालांकि एनडीए के नेता निर्वाचित हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन अभी एनडीए संसदीय दल की बैठक भी होनी है और बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी कल बुलाई गई। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। तो जातिगत जनगणना होगी? जातिगत जनगणना को देश की किसी पार्टी ने मना नहीं किया है। बिहार ने रास्ता दिखाया है। प्रधानमंत्री ने भी ऑल पार्टी डेलीगेशन में इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए जातिगत जनगणना समय की मांग है और हम इसको परसू करेंगे। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। अग्निवीर तो देखिए, केसी त्यागी भले ही ये कह रहे हो कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, बिना किसी शर्त के समर्थन है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मांगे सामने जरूर रख दी हैं। अग्निवीर योजना, साथ ही यूसीसी को लेकर उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सभी स्टेक होल्डर, जो भी लोग इससे प्रभावित होते हैं, उन सब की राय को अहमियत दी जानी चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर इसके साथ पैकेज की मांग भी बिहार की तरफ से की जानी है और जेडीयू की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं ऐसे समय में जबकि नई सरकार का गठन होना है। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी का। रवि, देखिए, केसी त्यागी भले ही कह रहे हो कि अनकंडीशनल सपोर्ट है, हम पूरी तरीके से एनडीए सरकार के साथ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे समय पर उनका यह बयान आया है जबकि सरकार गठन की कवायद अभी भी चल रही है, शपथ होना बाकी है। अब बिल्कुल देखिए, इस तरह का बयान अब आएंगे, अब ये अपेक्षित है, ऐसा नहीं है कि ऐसा बयान अपेक्षित नहीं है। इस तरह के बयान आएंगे और इस तरह की बार्गेनिंग होगी, इस तरह का दबाव सरकार पर बनाया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दे हैं। देखिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बनाने की मांग जो है आज नहीं, 2015 से चल रहा है। 2015 विधानसभा चुनाव के समय से ये मांग चल रही है और आज लगभग 10 साल होने वाले, लेकिन इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फंड की बात होती है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, तो एक बड़ा मुद्दा ये भी है। और अग्निवीर स्कीम कहीं ना कहीं इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना है। नौजवानों को उसकी वजह से नाराजगी है। बिहार में आपने देखा था कि बड़ा आंदोलन चला था, बाद में सरकार के दबाव के बाद वो आंदोलन दबा था, जिसमें कहीं ना कहीं नौजवानों को धमकाया गया था कि अगर ये ऐसा करेंगे और केस होगा तो उनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये आंदोलन दबाया गया था, दबा नहीं था। सैद्धांतिक मुद्दों की बात, लेकिन आप भी राजनीति बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इन मुद्दों के साथ साथ हमेशा बात होती है मलाईदार मंत्रालयों की भी। तो क्या जेडीयू की तरफ से कुछ मंत्रालय चिन्हित किए गए हैं? नहीं, चिन्हित नहीं। देखिए, लगभग माना जा रहा है कि जेडीयू जो मांग कर सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे से, उसमें रेल मंत्रालय जो पहले भी बिहार के खौते में रहा है, रेल मंत्रालय की मांग करेंगे लोग। कृषि मंत्रालय, जो नीतीश कुमार कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं और कृषि प्रधान राज्य बिहार, तो किसानों को वहाँ कुछ सरकार कर सकती है, इस लिहाज से कृषि मंत्रालय मांग रहे हैं। और साथ साथ वित्त मंत्रालय की मांग भी कही जा रही है। वित्त मंत्रालय इसलिए कि विशेष राज्य का दर्जा लेना है, तो कहीं ना कहीं विशेष वित्त मंत्रालय जैसे बड़े मंत्रालय पर दावेदारी की बात की जा रही है। हालांकि वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें एमओएस का दर्जा मिल जाए उनके पार्टी को, लोगों को, तो ये भी हो सकता है, लेकिन एक बार्गेनिंग प्रैक्टिस होती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, रवि त्रिपाठी जो आपको बता रहे थे, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि नीतीश कुमार आखिर ये बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों वो मंत्रालय मांग रहे हैं। साथ ही ये जो बातें की कही गई हैं, यूसीसी पर सभी पक्षों से चर्चा हो, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो बेस है, वोटर बेस है, वो जेडीयू का अलग किस्म का है और इसीलिए यूसीसी पे सबको साथ लेने की बात नीतीश कुमार और उनकी पार्टी कर रही है। साथ ही जातीय जनगणना, बिहार में उनके ही नेतृत्व में जातीय जनगणना हुई थी। देश का सेंसस यानी देश की जनगणना अभी बाकी है और ऐसे में उसकी मांग की जा सकती है।
सकती है। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और अग्निवीर उसको लेकर वोटर्स की जो नाराजगी है उसे समाहित करने की बात भी कही जा रही है। तो रवि देखिए, हमने भी ग्राफिक्स के जरिए वो तमाम बातें समझाई जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे दर्शकों के लिए कि आखिर वो बेहतर तरीके से समझ सके। लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो किन मुद्दों के ऊपर इस समय जेडीयू की प्रायोरिटी होगी? क्योंकि जिस विशेष दर्जे की बात आप कर रहे हैं बहुत लंबे समय से मांग है और यह शायद कहा जा सकता है गोल्डन चांस होगा नीतीश कुमार के सामने भी कि बिहार के विकास की रफ्तार यदि बढ़ानी है तो यह सबसे बढ़िया चांस है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, बिहार के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको स्पेशल पैकेज मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिससे बिहार के हालात सुधरें। देखिए, बिहार बहुत पिछड़ गया है, कई राज्य आगे बढ़े लेकिन बिहार कई वजहों से, राजनीतिक वजह से, नीतीश कुमार के फैसलों की वजह से और तमाम जो लड़ाई है इसकी वजह से बिहार पिछड़ गया। 2005 से 2010 के बीच में अगर आप गौर करेंगे तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से एनडीए के साथ मिलकर काम किया था, जो उनका पहला टेनियर था, उसमें डेवलपमेंट भी हुआ, क्राइम भी कम हुआ, उनकी इमेज भी बढ़ी और उसकी बदौलत उनको 2010 में लगभग सीटें आई 243 में से 212-13 सीटें आई थी, आप याद कीजिएगा। और जनता ने एक मुश्त उनको वोट किया था। लेकिन 2012-13 के बाद जैसे वो ट्रैक से आउट होते हैं, बीजेपी से उनका कहीं ना कहीं झगड़ा शुरू होता है नरेंद्र मोदी के नाम पर, तो बिहार पीछे चला गया। तो बिहार के लिए पहली प्रायोरिटी है कि बिहार ट्रैक पे आए, डेवलपमेंट शुरू हो, बिहार में बेरोजगारी कम हो, बिहार में इंडस्ट्री आए, ये शुरू सोचना पड़ेगा। और उसके बाद जो दूसरा राजनीतिक मुद्दा है जो जातिगत जनगणना का, वो भी नीतीश कुमार चाहेंगे इस पर भी अमल हो, क्योंकि जातिगत जनगणना शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि त्रिपाठी। तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि सरकार में गठबंधन के लिए तमाम जो समझौते हैं वो क्या होते हैं। Z News।